पीएम स्पेशल में अब वो खबर है जिसकी कहानी शुरू होती है इसी साल मई महीने में। 12 मई 2026 जब नीट यूजी का पेपर लीक होने की बात कंफर्म हुई और पेपर लीक की बात सामने आने के साथ ही मामले की जांच शुरू होती है। अब इस मामले में जांच कर रही सीबीआई ने एक और अहम खुलासा किया, जहां नीट पेपर लीक में साजिश के तार कितने गहरे हैं ये पता चलता है। सीबीआई ने जहां पर स्पेशल कोर्ट को यह बताया कि महाराष्ट्र के लातूर में मौजूद एक कोचिंग सेंटर इस लीक से जुड़ा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक कोचिंग सेंटर के संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर एग्जाम से पहले लीक हुए केमिस्ट्री के सवाल हासिल कर लिए। आरोपियों ने एग्जाम से पहले जहां पर केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपए दिए थे और उसके मोबाइल में हाथों से लिखे हुए 136 सवाल मिले थे, जिसमें से 111 सवाल एनटीए के असली क्वेश्चन पेपर से मेल खाते। मोबाइल के मेटा डेटा एनालिसिस से साफ होता है ये तस्वीरें 3 मई को होने वाली परीक्षा से लगभग 10 मिनट पहले खींच ली गई थी। सीबीआई का दावा है कि यह पूरा मामला पहले से तय की गई साजिश का हिस्सा था और इसमें कई लोग शामिल थे। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपी के मोबाइल से बरामद नोट खुद शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की हैंडराइटिंग में है और लीक सवालों को खरीदने के लिए दी गई 5 लाख की रिश्वत की रकम को सीबीआई ने एक दूसरे आरोपी मनोज भगवान राव शिरूरे के ठिकाने से बरामद कर लिया। मतलब ये साफ है कि नीट का पेपर लीक करने वाले इन लोगों ने महज 5 लाख रुपए के लालच में देश के लाखों छात्रों के भविष्य को एक तरीके से बेच दिया और छात्रों तक पेपर को पहुंचाने के लिए टेलीग्राम की मदद ली गई थी। सीबीआई के मुताबिक लीक हुए क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम के जरिए 10 लाख रुपए में बेचा गया। एजेंसी ने दावा किया कि 410 सवालों वाला करीब 150 पन्नों का एक गेस्ट पेपर कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कुछ कैंडिडेट्स के बीच ये पेपर एग्जाम से कई हफ्ते पहले बांटे गए थे। सीबीआई के मुताबिक इस गेस्ट पेपर के करीब 120 सवाल नीट यूजी की केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछे भी गए। ये महज एक पेपर लीक नहीं है, बल्कि देश के पूरे परीक्षा तंत्र और योग्यता के सिद्धांत पर किया गया सबसे क्रूर प्रहार है। आप जरा सोचिए, जिस डॉक्टर के हाथ में कल देश की सेहत और लोगों की जिंदगी होनी थी, उसे चुनने वाली परीक्षा का ईमान सिर्फ 5 लाख रुपए की घूस और टेलीग्राम पर तैरती चंद पीडीएफ फाइलों में नीलाम हो गया। लातूर के कोचिंग माफिया से लेकर टेलीग्राम तक फैला ये मकड़जाल साबित करने के लिए काफी है कि ये कोई मामूली प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि लाखों ईमानदार छात्रों की तपस्या और उनके माता पिता के भरोसे का एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर है। बाईस लाख से ज्यादा छात्रों के सपने को इस एक पेपर लीक कांड ने एक झटके में तोड़ दिया और अब जब सीबीआई के एक्शन और लगातार होते खुलासे साबित कर रहे हैं कि यह साजिश बहुत ही वेल प्लान थी। सूत्र ये बताते हैं कि पेपर लीक करने वाले कोचिंग सेंटर का संचालक मोटेगांवकर ऐसे छात्रों को निशाना बनाता था जो आर्थिक रूप से मजबूत हो और पढ़ाई में एवरेज से बेहतर हो, जिसके बाद वो छात्रों के परिवार वालों से डील के बाद उन्हें रेगुलर बैच में शामिल कराता था। फिर एग्जाम से ठीक पहले के 15 दिन में 1-on-1 मेंटरिंग कोर्स चलाता था और पेपर मिलते ही इन छात्रों को सवाल जवाब रटवा दिए जाते थे। सीबीआई को इससे जुड़े कई वीडियोस भी मिले हैं। सीबीआई के मुताबिक मोटेगांवकर कई साल से पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे के जरिए प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांड्रे के कॉन्टैक्ट में था और इस नेटवर्क में शामिल गुरुग्राम के यश यादव ने जयपुर के विकास बिवाल को नीट का पेपर बेचा था। उसे पेपर नासिक के शुभम खैरनार से मिला था। इसी बीच जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोपियों की धरपकड़ भी तेज होती जा रही है। सीबीआई ने बताया कि इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार हुए लोगों में इनमें जिसमें शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं और यह अरेस्टिंग दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्या नगर से हुई है। ये कार्रवाई, ये गिरफ्तारियां और सीबीआई के सनसनीखेज खुलासे सिर्फ एक गुनाह की तफ्तीश भर नहीं है,
बल्कि ये उस सड़ते हुए, करप्ट होते हुए सिस्टम का एक्सरे है जो अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। आप जरा ये सोचिए कि जिस परीक्षा पर देश का पूरा मेडिकल स्ट्रक्चर टिका हुआ हो, उसे चंद पैसों की हवस ने दीमक की तरह चाटकर खोखला कर दिया। और इसीलिए कहते हैं, व्हेन एजुकेशन इज बॉट द फ्यूचर इज सोल्ड। और यहां भी सवालों की खरीदारी से लाखों छात्रों के भविष्य का सौदा कर दिया गया। अब सवाल सिर्फ गुनहगारों को जेल भेजने का नहीं है, बल्कि उस खोखले सिस्टम के इलाज का है जो चंद रुपए के लालच में इस देश के भविष्य का सौदा सरेआम होने दे रहा है।